देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बहन जी मायावती की बात क्यों करते हो। तो मेरा उनको जवाब यह है कि भाई, जब भी देश की बात आती है ना, देश की एकता, देश की अखंडता, हिंदुस्तान की बात आती है, हिंदुस्तान के तिरंगे की बात आती है, तो भाई बहन जी वोट बैंक की चिंता नहीं करती हैं। बहन जी ये नहीं देखती हैं कि मुझको नुकसान होगा, फायदा होगा, बीएसपी को नुकसान होगा, फायदा होगा। बहन जी सिर्फ देश के साथ खड़ी होती हैं। देश के भले के मामले में आप बहन जी का ऐसा कोई भी बयान, ऐसी कोई भी बात उठाकर देख नहीं सकते हैं कि बहन जी ने कभी हिंदुस्तान के विरोध में, भारत के विरोध में, भारतीय सेनाओं के विरोध में कभी कोई बात कही हो। और आज एक ऐसा ही मामला पूरे देश के सामने आया है, जब पूरा देश जिस मोदी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी वो चुपचाप बैठी है, जिस कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं का मुद्दा जो बांग्लादेश के अंदर वो उठाना चाहिए था वो चुपचाप बैठी हुई है। अखिलेश यादव अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के चक्कर में चुपचाप बैठे हुए हैं। तब बहन जी मायावती खुलकर इस देश के साथ खड़ी हुई हैं, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक की कोई भी चिंता नहीं है। बहन जी को ये मतलब अच्छे से पता है कि वोट तब रहेगा, सरकार तब रहेगी, पार्टी तब रहेगी जब ये देश रहेगा, जब हिंदुस्तान रहेगा। और इसी की वजह से, ये बहुत बड़ी वजह है कि मैं दिल से ये चाहता हूं कि बहन जी जैसी नेता को हमारे देश का, न सिर्फ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बल्कि देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि आप सबसे पहले बहन जी का ये जो ट्विटर अकाउंट है वो देख रहे हैं, जहां पर बहन जी ने जो बांग्लादेश के अंदर बवाल मचा हुआ है, जहां पर हिंदुओं के साथ, बौद्धों के साथ, दलितों के साथ, एससी एसटी के साथ वहां के जो जाहिल लोग हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ फतवे निकाल रहे हैं। हिंदुओं को अपने ही घरों के अंदर मतलब इतना अत्याचार किया जा रहा है कि जिसकी कल्पना नहीं है। उस वक्त जब तमाम पार्टियां, चाहे आप राहुल गांधी को उठाइए, चाहे अखिलेश यादव को उठाइए, जब तमाम नेता चुपचाप बैठे हैं ना, जब खुद मोदी सरकार मुंह पर ऐसे उंगली रखकर चुपचाप बैठी है ना, तब बहन जी हिंदुओं की आवाज उठा रही हैं। और उन हिंदुओं की जिनके दिमाग में तमाम पार्टियों ने, सपा, भाजपा और तमाम पार्टियों ने बहन जी के खिलाफ जहर भरा है। आप सबसे पहले ये देखिए कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां नई सरकार में खासकर हिंदू अल्पसंख्यक बहन जी खुलकर हिंदुओं का नाम ले रही हैं। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, वो नहीं देख रही कि वोट बैंक रहेगा जाएगा। वो खुलकर हिंदुओं का नाम ले रही हैं कि अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा व जुल्म, जाति आदि, उससे वहां के बिगड़ते हालात अति दुखद और चिंताजनक हैं। इसको लेकर भारत के लोगों में काफी आक्रोश है। मोदी सरकार इस पर संसद के अंदर वक्तव्य दे और उचित कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे। यह मांग बहन जी ने आज पूरे देश के अंदर की है। अब आप सोच कर देखिए कि भाई कांग्रेस पार्टी को भी हिंदू बड़ी मात्रा में वोट करते हैं, सपा को भी करते हैं, और भाजपा की तो जाहिर है सरकार हिंदुओं ने बनाई है। तो ना तो भारतीय जनता पार्टी, ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक हिंदुओं के साथ जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसके ऊपर कुछ कर पाए हैं। ना कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर जवाब मांगा है, ना समाजवादी पार्टी ने इसके ऊपर कुछ बोला है। लेकिन बहन जी जिनकी पार्टी को कमजोर किया गया ना, कि झूठ फैलाकर एक भी सांसद बसपा का आज संसद के अंदर नहीं है, उन्होंने आज एक बार फिर यह साबित किया है कि वोट बैंक अपनी तरफ, लेकिन जब देश की बात आएगी ना तो वो हमेशा देश के साथ खड़ी रहेंगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि बहन जी की बात सीधे सीधे देश के पीएम मोदी साहब के कानों तक पहुंच जाए, राहुल गांधी जैसे नेता के कानों तक पहुंच जाए, अखिलेश यादव जैसे जो नेता है उनके कानों तक पहुंच जाए, तो इस पूरे सेशन को शेयर करिए, बताइए देश को कि बहन जी कितनी बड़ी नेता हैं।